उबलते हुए पानी में तरबूज के छिलके डालें और कमाल देखें। मेरी इस रेसिपी के बाद ना आप तरबूज के छिलकों को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि सब खाकर हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर है तरबूज के छिलके। सबसे पहले जो ग्रीन वाले छिलके होते हैं, तेज़ छुरी की मदद से इसको हम उतार लेंगे। आप छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में इन पीसीस को काट लेंगे। तमाम छिलकों को इसी तरह से काट कर रख लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है सादिया रावल पिंडी से, फजल हक हैं सऊदी अरब से। तरबूज के ग्रीन वाले छिलके उतारने के बाद इस तरीके से मैंने तमाम पीसीस को क्यूब में काट लिया है। उबलते हुए पानी में इसको डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर इसको उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, पानी से निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जो पानी कढ़ाई में है इसको हम ज़ाया कर देंगे। इनको निकालने के बाद आपने पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब मज़ेदार सी ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। पहले एक अदद हरी मिर्च को हल्का सा पीस लेंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना डालकर इसको हमने इस तरीके से पीस लेना है। इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे तरबूज के क्यूब्स जो हमने उबाल कर रखे थे, वो डालकर इसको हल्का-हल्का सा इस तरीके से कूट कर इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेंगे। आप इसको ग्राइंडर जग में भी डालकर बना सकते हैं। ग्रीन ये पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पर है दही। दही को मैंने पहले अच्छे से हैंड विस्क से फेंट लिया था। अब ये ग्रीन चटनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रायता बनता है तरबूज़ के छिलकों का, और खाने वाले यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये तरबूज़ के छिलकों का रायता बनाकर तैयार किया है। अब यहाँ पर है सैलेड्स, प्याज़, टमाटर और खीरे, क्योंकि गर्मियों में जब तक सलाद ना हो खाने में तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। अब ये डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर लगाएँगे ज़बरदस्त सा तड़का जिससे इसका ज़ायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल, गोल वाली 5 अदद मिर्चें, 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे ज़ीरा। बस स्लो आँच पर इसको हल्का-सा पका लेना है, ज़्यादा ज़ीरे को ब्लैक नहीं करना, इतना इसको पकाएँगे कि ज़ीरे की हल्की-सी खुशबू आने लगे। तो अब ये ज़बरदस्त सा तड़का रायते के ऊपर लगा देंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा ये रायता तैयार है। आप इसको बनाएँ, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।